कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इस विषय से हम सबको अच्छी खासी प्रेरणा मिल रही है। मन की चंचलता तथा स्थिरता। मन स्थिर कैसे हो? चंचलता तो हम देख ही रहेंगे। हमारा कठोर अनुभव है चंचलता के विषय में। तो क्यों हुआ ये भी हमने विचार कर लिया, और ये भी हम भगवान जी के अनमोल शब्दों को भूल नहीं सकते कि मन चंचल बना दिया गया, मन चंचल है नहीं। मन का जो असली स्वभाव है मेरी देवी और सज्जनों, वो स्थिर रहना। ठीक, ये स्थिर स्थायी कैसे सिद्ध हो? हमेशा मन स्थिर रहे, बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो। टिका हुआ मन ही भक्ति कर सकता है, टिका हुआ मन ही भजन कर सकता है, टिका हुआ मन ही उपासना में इंसाफ कर सकता है, टिका हुआ मन ही सारा दिन खुश रह सकता है, टिका हुआ मन घर के धंधे बड़ी जल्दी पूरी कर लेता है, टिके हुए मन की बुद्धि बिल्कुल शानदार रहती है। वो जिस काम में हाथ डालता है उस कभी भी असफलता का काला मुंह नहीं देखता। पर ये हो कैसे? इसकी तो अनेक गुण है, अनेक लाभ है। तो इसी पर हमारे भगवान ने बताया, जिसको समझने की चेष्टा की जा रही है। भगवान ने अभ्यास का तरीका बताया। कोई भी धार्मिक क्रिया जिसमें हमें बड़ी श्रद्धा हो, उसको लगातार एक लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो वो अभ्यास हमारे में उतर आता है। हमारी नेचर बिल्कुल उस स्वभाव के अनुसार बन जाती है। जो स्वभाव हम बार बार कर रही हैं, मन वैसे ढल जाता है। आहा, जैसे लोहा तो तरल होता है बेटी, लोहा पानी की तरह होता है। तो जिस स्थान में, जिस आकार में उसे डाला जाए वो वैसे बन जाता है। हाँ, जितने भी धातु हैं सब पानी की तरह तरल होती है। अच्छा, लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, ये सब तरण पदार्थ है, लिक्विड है। जिस पात्र में रखे जाएंगे वैसी शक्ल ले लेंगे। वाह! मन इसी तरह, मन के साथ जैसा बार बार अभ्यास करोगे वैसा बन जाएगा। शादी के पहले आप क्या होती है? नींद। हाँ, श्रीमान के साथ रल रल के, उठ के, सैरे करके, घूम फिर के, लाड प्यार करके क्या बन जाती हो? ये अभ्यास ही तो है। शादी के पहले जनाबे आली क्या होती है आप? शादी के बाद क्या हो गया आपको? लगातार अभ्यास आपने क्या किया? हाँ, मैट्रिक के बाद आप कॉलेज गए, हॉस्टल में दाखिल हो गए, आप क्या बन गए? आपको क्या हो गया? वो बार बार अभ्यास करें, विशेष प्रकार के कपड़ों का अभ्यास, एक विशेष प्रकार के बोलने का अभ्यास। और कई सब्जेक्ट आपको नहीं आते। इकोनॉमिक्स नहीं आती थी आपको? हाँ, इकोनॉमिक्स आपको आ गई। और भी कई सब्जेक्ट थे जो कॉलेज में जाके आपने सीखे, उनका बार बार अभ्यास किया। नाउ यू आर क्वाइट एट होम। बिल्कुल। तो आपका अपना तजर्बा बता रहा है। ये तो मैं एक संसार के दृष्टांत दे रहा हूं। यही अगर भगवान का कोई अभ्यास किया जाए कि धर्म की क्रिया को लगाता तो बिल्कुल मन वही शक्ल ले लेगा। अच्छा, मन अपने आप में कोई शक्ल नहीं रखता, अभ्यास करने से मन वैसे बन जाता है। बिठा लो अपने मन में, बिठा लो मेरी भगवती, मैं भी लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठा लो। मन के अपने आप में कोई आकार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई नकल नहीं। बना जैसे चिड़िया अभ्यास। एक मेरा बच्चा सदाचारी है, कदाचारी है। क्यों? अभ्यास से। उसकी बदकिस्मती, उसको अच्छे मित्र नहीं मिले, उसे बारमुखी मित्र मिले हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, बिल्कुल उन्हीं का रूप हो गया।
एक ही अच्छी किस्मत आपको, आप सदाचारी हैं, आपको मित्र बड़े अच्छे मिले हैं, आपको गीता बड़ी चोटी की मिल गई, आप देख लो उसी तरह बनते चले जा रहे, फिर मन तो अपने आप में कुछ ना हुआ। हाँ, इसलिए तो ये कहावत हमारे देश में मशहूर है, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। कितनी अच्छी कहावत है, ए भगवती मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मानव अपनी सोबत से, अपनी संगति से पहचाना जाता। कोई कितने पानी में है, उसकी संगति देख लो, किन के साथ वो उठता बैठता है, किन के साथ वो उठती बैठती है, उसकी किन के साथ सोबत है, बस पता लग गया ये कितने पानी में है। शाबाश। तो बिठाइए मन में, मैं आगे बढ़ूं। मन की अपने आप में कोई शक्ल यानी आकार नहीं है। मन की प्रकृति स्वभाव के अभ्यास से बन जाती है। लगातार जो आप धार्मिक अभ्यास कर रहे हैं, भगवान कामयाब कर ही रहे हैं आपको, और कामयाब करेंगे। ये मन में बिठाइए, मैं आगे बढ़ जाऊं कि ये अभ्यास मैं लगातार करते, प्रातःकाल लगातार मैंने उठना। अब भी जो नहीं उठ रही, अब मैं क्या कहूं, उनके लिए शर्म की बात है। इतना लाभ है फिर भी आप नहीं उठते। जरूर उठना चाहिए प्रातःकाल। उठो, स्वभाव बन जाए कि उठते ही आपको पेट साफ हो जाए। स्वभाव बनाइए। पहले कोई दवाई ले लो, जैसे मैंने अग्रोल बताया था, आप सबके लिए अग्रोल बहुत अच्छी रहेगी। एग्रोल, AGAROL, रात को सोती बार 2 चमचे दूध में डाल लीजिए, सवेरे उठते ही आपका पेट साफ हो जाएगा। ऐसा स्वभाव बना लो, 10 दिन ले लो, 12 दिन ले लो, उसके बाद स्वभाव बन जाएगा। अच्छा, वैसे तो हीर बेड़ा आंवला त्रिफला बहुत अच्छा है, लेकिन गर्म होता है, खून आने लग जाता है शौक पे, इसलिए मैं उसका नाम लेते हुए डर रहा हूं। एग्रोल्स में ऐसी बात नहीं है। कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप दूध के साथ वो ले लीजिएगा, फूलों का गुलकंद, इससे भी पेट अच्छा साफ हो जाता है। गुलकंद ये दवाई की दवाई है, मिठाई की मिठाई है, बड़ा अच्छा पेट साफ हो जाएगा। भाई ये जरूर हो जाना चाहिए। उसके बाद दातन खुला कीजिए, अच्छा स्नान कर लो, सिर से पहला लोटा सिर में, चाहे नारी और नर, शास्त्र कह रहा है, मैं आपको, और मैं भी इस तरह कर रहा हूं। अगर आप पहला लोटा गर्दन पे डालती हैं तो आपको शास्त्र कहते हैं सारी गर्मी आपके ऊपर चढ़ेगी। ओए मेरे रब्बा ओए। अगर आपने पहला लोटा छाती पे डाला, यहां डाल दिया, कंधे पे डाला, आप अपने साथ वैर कमाती हैं। थोड़ी देर के लिए वाल अलग रख दिया करो ना, फिर बाद में सिर पर रख दिए। वाह बाबा, बाल रिमूवेबल है, पता नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा। मतलब मेरा कहने का कि पहला लोटा सिर पे आना चाहिए। अच्छा, ताकि गर्मैश पैरों द्वारा नीचे जाए। क्या गजब की बात है, क्या कमाल की बात है बेटी। ये लगा मैं नारी हूं, तो फिर क्या, जब नारी और नर के लिए नियम तो एक है ना, नियम तो बेटी एक रहेंगे ना। देख कितनी गजब की बात। अगर हम पानी सिर पे डाल से नहाती हैं तो सारी गर्मैश पैरों द्वारा। अच्छा, और अगर हम पानी के कंधे कुंधे में डाल से नहाना शुरू करते तो सिर को चढ़ेगी बुखार। ऊपर से नीचे जाना चाहिए ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल ही हल्की हो जाए। अच्छा, स्नान शुरू करके तौलिया रगड़िए ताकि रोंगटे ये सारे खड़े हो जाए। सारी रात हम सिर्फ मुंह या सांस से नहीं हवा लेते, बल्कि एक एक रोम हवा लेता भी है, छोड़ता भी है। याद रखिए, नहीं पता तो मेरे से पता कर लो। एक एक रोम ये इनहेलिंग एक्सहेलिंग करता है। प्राण अपान एक एक रोम से होती है। इसलिए फिर शास्त्र कहता है नहा के कपड़ा जरूर रगड़ना चाहिए ताकि एक एक रोम साफ हो जाए। और मामूली बड़ी बात यह जो मुझे बतानी चाहिए, तौलिया मारना तो ऊपर से नीचे। हाय मेरे रब्बा, बुद्धू है वो जो यूं मारते हैं तौलिया, क्योंकि ब्लड जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। हाय 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 हाय, जो गलती कर ले हो मेरे सामने कान पकड़ लो यूं करके। जब भी तौलिया मारो ऊपर से नीचे। अच्छा, जांघों पे मारने तो ऊपर से नीचे, पीठ पे मारने तो ऊपर से, ये तौलिया लेकर के पीठ से ऊपर से नीचे ले जाओ, ऊपर से नीचे। कई यूं लेके यूं ले जाते हैं। ब्लंडर, ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे, फेफड़ों से, ये हार्ट से नीचे जाता यूं। गुड। लेकिन सबसे पहले तौलिया सिर पे मारना चाहिए, फिर नीचे उतरते जाओ और नीचे पैरों की तरफ तौलिया मारते जाओ। सफाई हो गई। अब रात वाले कपड़े नहीं पहनने, फिर आप बड़ी गलती करते हैं।
फिर नहाने का फायदा क्या हुआ? हाथी मूर्ख की तरह नहा धो के फिर मिट्टी सिर पे डाल लेता है, सूंड से फिर रेत डाल लेगा। ये तो फायदा कुछ ना हुआ नहाने का। वही रात वाले गंदे बंदे जो हवा हमने छोड़ी है, एक एक रूम से जो हवा निकली वही फिर पहन लीजिए। उसमें तो क्या होते हैं? जर्म्स होती हैं, परमाणु होती हैं, कीटाणु होती हैं, है नहीं, जीवाणु होते हैं। फिर रात वाले जीवाणु आपने ले लिए। खासकर मेरी बुजुर्ग माताएं जो भतरे नहीं पाई अभी, ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। इसे बोलती है तन की सफाई। आहा हा हा हा। और यहां तक भी कहा जाता है जो जूता आपने कल सारा दिन पहना है, कोई ऐसी चीज पहनो जिसको धो भी सको। सारे दिन आपके परमाणु, आपके जीवाणु जूते के द्वारा गए, वो भी साफ हो जा रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लो। कोई ऐसी चीज करो जिसको आप धो सके। ऐसे कोई जूता इस्तेमाल कीजिए जिसको आप साफ कर सके। ऐसी चप्पल हो जो साफ की जा सके। ये हमारे बस की बात है, तन की सफाई। हाँ, आप अभ्यास कीजिए मन की सफाई के लिए। ये हमारे आपके लिए बहुत अनिवार्य है, चूंकि आप सब कल्याणकामी है। डट के बैठ जाओ। जिस तरह मैं आसन लगाए बैठा हूं, आसन लगा लो। कोई एक ऐसा आसन पक्का कीजिए जिसमें आप कम से कम आधा घंटा बैठ सके। आधा घंटे जो है निगाहें न भटके इधर और उधर, हाथ हिलाए डुलाए ना वो। बाबा मच्छर है, तंग करते हैं, खून पीता रहता है। तो कहा जाता है एक पतली सी मलमल वाला कपड़ा बना लो, जब ध्यान में बैठना हो तो ऊपर से नीचे तक ओढ़ लिया, जिसमें हवा भी पतला सा, तो मच्छर भू भू तो करेगा पर काटेगा नहीं। अपने आप को बचा लो जिस तरह हो सके, बचा लीजिएगा। या आजकल वो आप कहा गया है गुड नाइट, वो जला दिया। उसकी इतनी तेज होती है गंध कि मच्छर भू भू करना ही बंद कर देता। अब आप डट के जाप कीजिए, लेकिन जाप करती बार सुन लो मेरे भगवान की बात, मन भी जाप में लगा हुआ हो, वरना ठोस लाभ नहीं होगा। मन को बार बार समझाइए। अगर मन भागता है अनित्यम असुखम, जिधर तो जा रहा है वो अनित्य है, दुखदाई है। मन रूप के बिना नहीं जा सकता। मन जब भी जाएगा उसकी कुछ शक्ल होगी। कितनी गजब की बात कृष्ण बता रहे हैं। मन आपका जब भी जाएगा, कहां जाएगा? जिसमें कोई शक्ल है, तो शक्ल तो मिटने वाली है, शक्ल तो अनित्यम है, शमशान में सड़ जाने वाली और दुखदाई है। बार बार ये बताइए, अभी जब ये भागे तो भाग इसकी। बहुत बढ़िया तरीका आपको भगवान जी बताते हैं। और यही विचार दो, क्योंकि मन विचारों से भाग रहा है, लेकिन किसी रूप में भाग रहा है। या पति में जाएगा, या पत्नी में जाएगा, या पुत्र में जाएगा, कहीं तो रूप में मरेगा। रूप के बिना मन नहीं जा सकता। इसलिए रब ने कहा है मेरे निराकार का ध्यान अभी न करो बच्चों, चूंकि खफी को न समझेंगे अहले वजूद। भगवान के निराकार का अगर करेंगे, भगवान बिना शक्ल के मन का ठहराओगे। ओए मां दे पुत्रो, ओ गुरु दे बालो, मन का टिकेगा। मन को आधार चाहिए। जैसे मटके को, सुराही को, घड़े को गड़वंजी चाहिए, चौखटा चाहिए। हमारा पानी भरा हुआ मटका क्या होगा? लुढ़क जाएगा। ब्रर पानी बह गया, या ब्रर इधर बह गया। अगर आप कहते पानी भरा हुआ मटका एक ही जगह रहे, तो नीचे गड़वंजी रखिए, नीचे लकड़ी का चौखटा रखिए, फिर जब भी आप मटका रखेंगे पड़ा रहेगा। हाय मेरे रब्बा, अगर आप चाहते हैं मन मेरा टिका रहे, सुंदर सी शक्ल भगवान के सामने रखिए। ये सुंदर सा रूप मन के लिए चौखटिया काम करता है। एक बार जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी। ये व्यास जी ने बताया कितना बड़ा उपकार है अपने ब्रह्म महर्षि व्यास जी का। जो यूं चगले मारते, मैं खुद ब्रह्म हूं, मैं खुद परमात्मा हूं। पुत्र मैं मन गया, तू ब्रह्म है अपने असली रूप में। तो जब टिका मन, ओए मां दे पुत्रा आ मेरे पास, सामने मेरे बैठ, मैं भी ध्यान लगाऊं, तू भी लगा, और लगा बैठ। ना बाबा मैं तो लगाता तेरे सामने, मैं डरता, मैं नहीं लगाता। क्यों लगाता? जब तो कह मैं खुद ब्रह्म लगाया ध्यान, मैं ब्रह्म को देखो जम गया कि नहीं। इस तरह नहीं जमेगा। यहां एक बलदेव नगर से आती है, मां दी धिया लगा ध्यान, मैं तो निराकार का ध्यान लगाती हूं, लगा लग जाता है कोई नहीं। फिर उनके करा सब्जी ना रोटी खा। हाय मेरे रब्बा। इसलिए परमात्मा कहते हैं खफी को न समझेंगे। शरीरधारी बिना शरीरधारी के रब में टिकेगा कैसे? मन को कोई शक्ल चाहिए। वाह,
जब भी मन आपका भागेगा किसी शक्ल में भागेगा, और जब भी मन ने रस लिया किसी शक्ल से रस लिया, अपनी मां से रस लिया शक्ल, अपने पिताजी से रस लिया शुरू में लिया, बहन भाइयों से रस लिया शक्ल, मां की शक्ल, पिताजी की शक्ल, बहन की शक्ल, भाई की शक्ल, अपने यारों दोस्तों से रस लिया, हाँ, अपनी किताबों से रस लिया, यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब शक्लें, हाँ, शादी होगी पति पत्नी ने एक दूसरे से रस लिया शक्लें दोनों की, फिर अपने धिया पुत्रों से रस लिया, ओए मेरा रब्बा, आगे शक्लें ही शक्लें बनती जा रही हैं, फिर पत्नी और से रिश्ते, आ मेरी साली थे, आए मेरा साला, हाय, आ मेरी सास थे, आए मेरी ससुर, शक्लें बिल्कुल, आए बाप की तरफ से आ जाओ, ये मेरा चाचा थे, आए मेरी चाची, आए मेरा दादा थे, आए मेरी दादी, मां की ओर चलो, आए मेरे नानी थे, आए मेरा नाना, हाँ नाना, आए मेरी मासी थे, आए मेरा फुफ्फड़, पता नहीं क्या क्या बनाए, मेरा पापड़, तो ये सारी शक्लें नहीं रखते हैं, शक्लें रखती हैं। तो हमें कई जन्मों से शक्लों का स्वभाव है, कई जन्मों से, इसलिए भला हो व्यास जी का जिन्होंने कहा कि शक्ल का एक ध्यान करके मर नहीं, रब की शक्ल लेकर के बैठ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमें शक्ल का ही अभ्यास है कई जन्मों से, तो हम भगवान की शक्ल को सामने रख लेते, ले मन इसी से खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए। अब बैठो, अब ये जाप का मजा, जाप तो इसको कहती है जब मन वेवरिंग न करे। ओ देवी, जब मन तेरा इधर उधर न जाए, ये है जाप, इसको कहती है। पढ़ाई तब भी तो घंटा पढ़ या आधा घंटा, लेकिन उसी किताब में गुम हो जा, उसी में गुम हो जा। कई बच्चियों को मैंने जब 11 बजे टाइम दे रखा है आपको, कई बच्चे मेरे मन नहीं लगता पढ़ाई में, इम्तिहान नजदीक आ गए, बेटे मेरे सामने झूठ तो नहीं बोलेगी? बिल्कुल नहीं, आप मेरे दादा हैं, मैं झूठ बोलूंगी? मन कहीं लगा रखा है, उसी में लगता है, तो उसको कहा मर जाने, थोड़ी देर रुक जा, मैं इम्तिहान दे लूंगा, फिर तेन याद किया करेंगी। मेरे वास्ते गल कोई नहीं, फिर बाद में याद कर ले उसको, नहीं लगता, बार बार उसी में जाता है। ये एक आम बीमारी लव अफेयर की चल गई। इम्तिहान के दिनों में भी फिर बार बार उसी का ध्यान, कितनी बड़ी बाधा है जिसको कृष्ण कहती है वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। भगवान को छोड़कर किसी संसारी रूप का बार बार ध्यान करते हैं, उसमें राग द्वेष बढ़ जाएगा, इंसान निकम्मा हो जाएगा। भक्ति के काबिल तो वो बिल्कुल रहता ही नहीं जिसका मन किसी संसारी रूप का चिंतन करता रहता। अच्छा होता अगर संसारी रूप का चिंतन करते, अगर ये दो वृत्तियां ना पैदा होती, राग और द्वेष। हम जब भी संसार का चिंतन करते हैं, या तो राग करके, मां का चिंतन मोह करके, पिता का, पति का, पत्नी का, सारे मोह करके, चलो मोह करके चिंतन करते, पर इससे वासना पैदा हो जाती है। ओ सजनों, मैं क्या बताऊं, रब ने नियम बड़े अजीब बनाए हैं। कौन रब नु आखे इंज नहीं ता इंज कर। अगर हम राग के साथ चिंतन करते हैं, देयर विल बी सो मेनी डिजायर्स, सो मेनी, अंग्रेजी बोलते हैं क्रेविंग्स। ये क्रेव शब्द किसने बनाया रब्बा मेरे? ओए, सो मेनी क्रेविंग्स, सो मेनी लॉन्गिंग्स, लॉन्ग से बेटे LONGING, लॉन्गिंग्स, तरसते रहना रब्बा ये मेरी हो जाना, ये चीज मुझे मिल जाए, इसे क्रेव बोलती हैं। तरसते रहना, उनके लिए अपने मन में एक विशेष प्रकार की एक कमी महसूस करना और रो पड़ना। सिर्फ मोह नहीं ना, भी अटैचमेंट कर लिया, हमें राग हो गया नहीं ना, फिर उससे वासनाएं पैदा होती हैं, उससे कामनाएं पैदा होती हैं, फिर कामना अभिलाषा बन जाती है, अभिलाषा उत्कंठा बन जाती है, उत्कंठा बन के ना भूख लगेगी ना नींद आएगी। अब हमेशा छाती पे हाथ रखेगी तो ये अब नॉर्मल हो जाती है, ये हिस्सा जिसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सह के ये आपकी छाती अब नॉर्मल, विशेष गर्मैश महसूस करेगी। विशेष गर्मैश को, वैसे तो बराबर गर्मैश चाहिए, नॉर्मल गर्मैश चाहिए, अब विशेष गर्मैश इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर मेरा बीपी आ गया, मेरे बीपी बच्चे के हर के नाम पर है, बीपी हाई बीपी लो, बीपी हाई बीपी लो। व्हाट इज दिस मिस्टेक मर्डर रादर, बीपी हाई बीपी लो, क्यों बीपी हाई बीपी क्यों लो? आपने बेवकूफी की है, आपने एक चिंता कर करके आप पीछे बाहर हो गए हो, मेरे इस तरह कोई लाभ नहीं होगा भगवान के भजन का, इस तरह भगवान के भजन का कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप
अपने मन को उसमें गुम नहीं करते गए। और गुम कैसे होगा? याद हो, मनवा सिवाय भगवान की जात के बाकी कुछ भी नहीं, सिवाय प्रभु की जात की बाकी सब चीजें नाशवान है, अनित्यम असुखम। लो अब मजा आ गया, अब आपका कल्याण हो गया जब आपने इस बात को ठीक तरीके से समझ लिया। मेरा काम तो बताना है, खुद अपनाना है, आपका काम ही मेरे जैसों से समझ लेना है और सरदार की बाजी लगा के अपना लेना। भगवान भेजे भी उनको जो सरदार की बाजी लगाए हुए हैं। बनेंगे तो तेरी याद में बनेंगे, वरना मर मिटेंगे। ये है मजा मेरे बच्चे, आ रहे हैं तेरी वाणी सुनने के लिए, या तो इसी के अनुसार बन जाएंगे या फिर मरेंगे। बस अब मन भटकेगा नहीं। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, अब तो कफन लपेट के आ गए मेरे दाता, और जैसे आप बता रहे इसी तरह बन जाना है। बस ऐसों के लिए गीता है, ऐसों के लिए ये सत्संग है। सत का संग करना, भगवान का संग करना मतलब क्या हुआ? क्या कुसंग को छोड़ना? कुसंग कौन? जो मरने वाले हैं, जाने वाले हैं, जिनमें परिवर्तन हो रहा है, ये कुसंग है। अब अगर लगातार आप अभ्यास कर रही हैं ऐसा, हाँ, मन कहीं नहीं जाता, उसी का चिंतन होता है, क्योंकि सच्चाई वही है। ये एक बड़ा अच्छा नुक्ता भगवान जी ने बता दिया, जिसे बेस्ट फार्मूला अपने मन की विक्षिप्तता रूपी मसले को हल करने के लिए भगवान का ये फार्मूला बहुत ही उपादेय, लाभकारी, गुणकारी सबके लिए है। क्या असल तो वही जात है। सुनो नेक जीवो, बाकी सब तो क्या है, खुद मेरे भगवान के ये मुंह अपने लबों पे रखो। जब आप सवेरे जाप कर रहे हो, फार्मूला आपको और बताता हूं, और मन विक्षेपता में न जाए, मन उसी में जम जाए, तो ये भगवान का फरमान मन को, जब मन भागने लगा है, रसनलो मन कहां जा रहा है, फौरन उसे डंडा मारो। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। बड़ा शानदार फार्मूला जो नेक 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 जीवो, और बड़ा अच्छा फार्मूला मेरी कल्याण कामनी देवियों। शुक्रिया कीजिए भगवान का, धन्यवाद दीजिए भगवान का, जिन्होंने ये फार्मूला बताया। कोई जात सिर्फ भगवान के और कोई टिकने वाली नहीं है। देन वाई वीवरिंग, वाई टॉसिंग, वाई लॉटरिंग, वाई रेम्बलिंग। हाँ, बड़ी जोर की चोट लगती है अपने मन को, जब भगवान के सिवा कुछ भी सच्चाई नहीं है। 4 दिनों के बाद हर एक चीज ने यहां से चले जाना है, तो उसका चिंतन क्यों करें जो मरने वाली चीज है, जाने वाली चीज है, जिसका भी योग हुआ बिना रहेगा नहीं। थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन, कंटेम्पलेट इट ओवर अगेन एंड अगेन, पॉन्डर ओवर इट अगेन एंड अगेन। हाय लो, आपका मन अभ्यस्त हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे यूज टू, पहले बुराई में यूज टू है, हाँ, बुराई में प्रोन टू बोलती है, क्षमा करना। गुड सेंस में यूज टू और बुरी सेंस में, बैड सेंस में प्रोन टू। पहले मन हमारा प्रोन टू है, अब हो जाएगा यूज टू। गुड गुड, अब आपका मन यूज टू हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपने अभ्यास किया तो अभ्यस्त हो जाएगा। अब केवल प्रभु का चिंतन, आहा, और मजा आ गया मेरी बेटी, अब जीने का मजा आ गया, अभ्यास करने का रस आ गया। और मेरी जबान पर विश्वास करना, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं जिनका जाप में मन बैठ गया। जाप हो रहा है और मन भी वहीं है, लेकिन कैसे बैठा? संसार की जाना तो रूप में है ना, तो रूप तो मरने वाला है। हाय 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 हाय, रूप तो मरने वाला, फिर उसके साथ क्या करें? गीता का बिना चाहे कितनी पढ़ाई कर लो, मूर्ख है हम। आप मुझसे पूछोंगे क्यों? मूर्ख कौन? जिसके मन में विक्षेपता रहती है वो मूर्ख है। चाहे ट्रिपल डिग्रियां आपने एमए कर लिया, ट्रबल डिग्रियां नहीं, आप ट्रबल बोलती हैं, सिंगल डबल ट्रबल, ट्रबल नहीं ट्रिपल, क्योंकि डबल है इसलिए तुम ट्रबल बोलती हो, ट्रबल कुछ और अर्थ होता है। चाहे कितनी भी डिग्रियां होल्डर है आप, इससे मन तो मूर्ख कौन है? जिसका मन भागता है, हाय हाय, जिसका मन दौड़ता रहता है, चित कहीं से बोध कहीं, तो वो बड़ी मूर्खा है, बड़े मूर्ख है। भगवान कहते हैं दाना कौन? जिसका तन के साथ मन एक जगह रहता है। हाय हाय, कोई विक्षेपता नहीं, कोई हलचल नहीं। आप बैठी हैं, अगर मन भी मेरे साथ है, बड़े दाना है आप बेटी, बड़ी दाना है। ख्याल उसके वश में, बड़ी दानाई है अगर तन मन मेरे साथ है। मन क्यों जाता है? आपने उसको महत्ता दे दी है।
किसमें लड़की के मन में महत्ता, अगर आपने किसी को मत, उसी का चिंतन होगा। नहीं, हाँ बाबा, अगर आपने किसी को इंपॉर्टेंस दी है, बार बार उसी का चिंतन आएगा। तो हम इंपॉर्टेंस उसमें रहने वाली जात को क्यों ना दें? हम शरीर को क्यों इंपॉर्टेंस, विशेष प्रकार की शक्ल, विशेष प्रकार का कदबुत, इसको बात जिससे वो शरीर चलाया जा रहा है। ओए मेरे रब्बा, जैसे घर में नाना प्रकार के बिजली के बट्टा पॉइंट, नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, लेकिन माता किसको ट्यूब के दें, माता बल्ब को दें, माता मर्करी पॉइंट को दें, माता टीवी को दें, है माता रेडियो को दें, है माता किसको दें? इलेक्ट्रिक करंट को दें। वही मेरे रब्बा, इलेक्ट्रिक पॉइंट को कुछ और होता है, उस पॉइंट को चलाने वाली करंट कुछ और होती है। पॉइंट नजर आता है, करंट नजर नहीं आती। करंट से वो इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना फंक्शन पूरा कर रहा। अंदर करंट होगी तो वो टीवी चलेगी या रेडियो चलेगा, या आपकी फ्रिज चलेगी, या आपका हीटर काम करेगा, हाँ, या आप दही बलोती है तो वो मथनी भी बिजली की बन गई, बड़ी शानदार मथनी बनी है, देख लेना। बटन दबाया, चल घुम घुम चाटी, घुम घुम चाटी, बड़ा मजा आता है, आवाज भी उसकी बेची होती है, ये बार बार रस्सा नहीं मारना पड़ता है। शाबाश, इलेक्ट्रिक का करंट से चल रहा है ना, इस तरह जब भी रूप में जाए समझा दीजिए मनवा, ये डिवाइन करंट से शरीर चल रहा है, शरीर तो मुर्दा। मेरा जल्दी समझ गया था, शायद आपको कुछ अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। ये भगवान की दिव्य शक्ति से चल रहा है, वैसे अपने आप में ये मुर्दा शरीर है। हाँ, एक बार कहिए, दो बार कहिए, आपका मन वहीं रुक जाए। कितनी सच्चाई है कि भगवान की दिव्य शक्ति से शरीर चल रहा है, वैसे ये मुर्दा है, डेड बॉडी। अब हम डेड बॉडी इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें मूवमेंट है, इसमें हरकत है, और हरकत ड्यू टू व्हाट? अब बोलिए, अब पकड़ा गया मन। हरकत ड्यू टू व्हाट? मूवमेंट ड्यू टू व्हाट? बड़ा गजब का प्रश्न है। मूवमेंट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द डिवाइन पावर। अब आपका मन डिवाइन पावर में लगेगा, जिसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहते हैं। वो और मेरे भगवान हमें उपदेश देते हैं, वही ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल हो। वो कहते हैं वही मेरी, वो मैं ही हूं, जिसको हमने आत्मा का, वही ईश्वर है, जो कि शक्ति के टुकड़े नहीं होते। शक्ति खरबूजे की तरह नहीं है कि जा लकीरें लगी हैं खरबूजे की, वहीं पर चाकू मारा और फाड़ियां अलग कर दी। नहीं, आत्मा तो एक दिव्य शक्ति है। आत्मा के बारे में चलो 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, क्या क्या क्या, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है। और आत्मा की तारीफ की, क्या तकसीम उसकी मुश्किल ऐसी शऊर, मगर उसका हर शय में हिस्सा जरूर। बड़ा क्लियर किया है, वो हर एक के अंदर, लेकिन उसको टुकड़े नहीं होते। तकसीम मैंने उसके आप भाग विभाग नहीं कर सकते। उर्दू में तकसीम कहेंगे, अंग्रेजी में डिवाइड, अपनी भाषा में आप कहती हैं 15 को 5 पर भाग कर दो, तो 15 ऊपर नीचे 5, तो नीचे 5 ऊपर काटो, 5 दिए 15, 3 रह गए बाकी। 5 से ऊपर को भाग कर दिया, ऊपर वाले बोलते हैं अंश, और जो नीचे टुकड़े कर देता उसको बोलेंगे अंश। और हर मैंने चुरा लेने वाला। हाँ, ऊपर वाला नॉमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। जिन्हें हिसाब पड़ा होगा बच्चे, अगर मेरी ठीक काम कर रही है तो ऊपर नॉमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर अंश, नीचे हो गया हर मैंने चोर, हरि मैंने विष्णु, हर मैंने शंकर। वे मेरे रूप जो चुरा लेता है अंक को, नीचे हर ऊपर अंश, तो नीचे काटा ऊपर रह गया 3, चोर ना हुआ। ऊपर 15 अंक का अंक था, नीचे 5 का 5 चोर बन गया, हर बन गया। इसने काट दिया, क्या अंश रह गया? 5 3 15, 3 रह गया, 15 न रहा। अच्छा, तो ये, लेकिन आत्मा किससे टुकड़े नहीं होते? आत्मा के टुकड़े नहीं होते। बिजली के बारे में कहा जाता है, पावर कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, पावर कैन नेवर बी स्टोल्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पावर के आप टुकड़े नहीं कर सकते, डाइसेक्टेड होता टुकड़े करना। और पावर को स्टोर नहीं कर, जैसे स्टोर हाउस में हम कई चीजें स्टोर कर रखी हैं। पावर के कोठे नहीं भरे पड़े पावर हाउस में। अच्छा, हाँ, कोठे कोई नहीं ना,
पावर तो पैदा होती है, यानी प्रकट होती है और आगे तारों में भाग के अपना काम करती है। ना कि कोठे भरे पे कोई स्टोर थोड़े बड़े बड़े पावर के। अगर किसी देवी को शक हो तो हाथ जोड़ता हूं, शक दूर कर दो। पावर के क्या कनक की बोरियों के तरह कोठे को नहीं भरे पैजे। अच्छा, मैं तो समझती थी भाई रुई की बोरियां तरह ओ छत तक धाके लगी पड़ी हैं। तेरी मां या धाका, वाह, ये तो पावर है, ये तो प्रकट हुई, यानी जनरेट तो मैं नहीं कहूंगा, पावर मैनिफेस्ट होती है। मैं कितने शब्दों को ठीक करूं, समाज में काफी शब्द जब पढ़े लिखे हैं गलत बोलते हैं। पावर कैन नेवर बी जनरेटेड, पावर कैन ओनली बी मैनिफेस्टेड। मेरे रब्बो, पावर को आप पैदा नहीं कर सकते, पावर तो प्रकट की जाती है। पावर तो सारे कुर्रा हवा में है, वी कैन मैनिफेस्ट इट। रगड़ से वो चीज प्रकट हुई है, हम बनाते, जनरेट होगी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। वही मां दे पुत्रो, कभी नहीं सोचते आप जनरेट इस तरह होती है। हाँ, ये हमारी बहन भाई, ये हमारी पिताजी की जनरेशन है, चूंकि ये उन्होंने पैदा किए हैं। दिस इज फादर जनरेशन। हाँ, नॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जनरेट हो गई ना मैनिफेस्ट। आज के बाद अपनी वाणी को ठीक करो और कईयों को बतला कर करेक्ट कर दो कि पावर कैन नेवर बी जनरेटेड, पावर ओनली कैन बी मैनिफेस्टेड। बिजली को हम प्रकट कर सकते हैं, बिजली को हम पैदा करने वाले कौन है? बिजली को तो मालिक ने पैदा कर रखा है और सारे कुर्रा हवा में फैला रखा है। ए समझी मां दी पढ़ी लिखी दी, ए मखना दी पली नाल दी, ओए कई चार नाल पलियां के मखना नाल पलियां। तो पावर तो भगवान ने फैला रखी है सारी, उसको सिर्फ हम लोग प्रकट करते हैं। अच्छा, तो जब बिजली का यह हाल है तो जो असर शक्ति भगवान की है उसके बारे में किसकी ताकत, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती है ना, वो तो जू की तू रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को एकाग्र करके बार बार अभ्यास करते 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 मन उसमें रम जाता है। और ये जब जाना कि ये सब मिटने वाले हैं, जिन मिटने वालों को आज भी छोड़ना कल भी छोड़ना, क्या अभियोग तो होगा, या तो हम इनको छोड़ जाएंगे या ये हमें छोड़ जाएंगे। हाय मेरे रब्बा, मेरे पास शास्त्र है, हाँ, या तो ये मुझे छोड़ जाएगा या मैं छोड़ के मर जाऊंगा, तो वियोग तो होगा। ये छोड़ जाए तो भी वियोग हुआ, हाँ बाबा, मैं छोड़ जाऊं तो भी वियोग हुआ। हाँ, दुनिया के सब प्राणी पदार्थ जहां हमारा कमीना गंदा धोखा देने वाला मन जाता है, या ये छोड़ जाएगा या वो छोड़ जाएगा। आज सब्जेक्ट वोट भी देयर और द ऑब्जेक्ट वोट भी देयर, सेपरेशन मस्ट बी। अब भगवान क्या कहती है, जब इन दोनों का वियोग होना है तो दाना आदमी खुशी से ही उसे छोड़ देता। आहा, जो मेरी दूरदर्शी दर्शनी बेटियां हैं, तूने कहा मुझे छोड़ देना है, हाँ ले मैं खुशी से छोड़ता हूं। ये जी भगवान के दर्शन कर सकते। जो प्राणी पदार्थों को मन से पहले छोड़ देती हैं, कल प्राणी पदार्थों को आपको धप तेरे की कह के छोड़ दे, दाना आदमी पहले ही छोड़ देता। तो जो मन इनमें जा रहा था अब वो अपने आप में रहेगा, अभ्यास के काबिल हो जाएगा। अब जब विचारों से इनको छोड़ दिया और अब मालिक में लगने लग गए, अब आपका नाम बदल गया। अब आपको योगी नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे योगी है। अब आपको भगत नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे भगत है। अब आपको मतवाली नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे मतवाली। जब आपका मन इन मरने वाले प्राणी पदार्थों को ये समझ के छोड़ चुका है, उनका चिंता नहीं होता कि ये मुझे छोड़ने वाले हैं, मैं ही पहले छोड़ दूं। वियोग तो जरूर हो रहा है, मैंने ये बात याद रखना मेरे कृष्ण मेरे भगवान की, या तो आप छोड़ जाओगे या वो आपको छोड़ जाएंगे। वियोग तो होना ना, तो दनाई किसमें हम ही पहले छोड़ जाए। अगर वो हमें छोड़ते हैं, रुला के छोड़ेंगे। अगर वो पिताजी हमें छोड़ गए, अब देख लो आप, हाँ क्या मैं हैरानगी की बात कहूं, पिताजी चले गए, चले गए, मां चली गई, चली गई, हाँ पतिदेव आपके चले गए, चले गए, आपका काका सतीश चला गया, मां हाँ मुझे छोड़ के चला गया दिल्ली में, ये मां बैठी चला गया। हाँ देख लो, मैं कहीं किस किस को देखूं, इकलौता बेटा था चला गया, हाँ बाबा नया स्कूटर ले दिया था और बाहर गया और आगे ट्रक मोड़ रहा था, उसी में टक्कर मार दी और वही मर गया। माँ को कह गया परोंठे पकाना, रोटी पका, मैं अभी आया, मैं अपने दोस्त को दिखाया स्कूटर कितना अच्छा लिया है। दोस्त को दिखाने से पहले काल ने कहा यार मुझे ही दिखा ले,
हाय, वही स्कूटर और वही वो दोनों खत्म। अच्छा, तो ये चले गए ना। अब माँ कितना रोती है बाथरूम में बैठ के, ये मेरी बेटी कितना रोती है बाथरूम में बैठ के। क्यों? हमने नहीं छोड़ा था, वो हमें छोड़ के चले गए, तो हमें बहुत रुलाते हैं। क्या मतलब हुआ? महापुरुष क्या कह गए? संबंधी चले गए, हाय रुलाने वाला अपना संबंध छोड़ गए। ये मुझसे दोहरा नहीं होता। मैं तो बड़ी मूर्खता मानता हूं। फिर सुनिए, संबंधी छोड़ गए, संबंध नहीं गया। संबंध हमें रुलाता है, रात को नींद भी नहीं आती। संबंधी गए पर संबंध नहीं गया। और जो आप जैसे कल्याण कामी है, वो संबंधी भले ही उनके पास रहे, संबंध तोड़ देते हैं। इसको वैराग्य कहते हैं। हाय हाय, मैं मर गया, मैं तर गया, मैं मर गया, मैं तर गया। जो संबंधियों के रहते हुए संबंध तोड़ देती है, वो वैरागी है। उनका मन प्रभु में जम जाता। कितने करोड़ों रुपए की बात, करोड़ों रुपया खर्च करो तो भी ये बात आपको भगवान जी की नहीं मिलती, और मुफ्ती मिल रही है। कदर करना है। संबंधी बने रहे, संबंध तोड़ दो। क्यों? संबंध तो परमात्मा के साथ है। पतिदेव आपको बहुत अच्छी लगती हैं, दोनों काके आपको बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, संबंध तोड़ दो। संबंध सिर्फ भगवान जी के साथ है। भगवान की शक्ति आपके दोनों बेटों में है, पतिदेव जी में है, तो भगवान के कारण से संबंध है ना। हाँ, अगर भगवान जी अपनी शक्ति निकाल लें, कोई संबंध नहीं। तो पहले क्यों नहीं समझ ले, क्या जो है सबके तन में, ये दाई में फानी नहीं आता, इसके कारण से संबंधी है। तो वैरागी कौन? संबंधी के रहते हुए असलियत की पहचान करके संबंध तोड़ देता है। संसारी कौन? संसारी वो होती हैं जो संबंधी छोड़ जाती हैं, लेकिन संबंध उन्हें रुलाता है। मेरी माँ कितना अच्छी थी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरा काका इकलौता बच्चा, काका चला गया, संबंधी चला गया, संबंध आपको रुलाता है। फुल्का आपका तवे पर है, काके में लग गया है, उल्टाने का ध्यान ही नहीं रहा, मैं फुल्के को उतरा दूं। जब जोर की बो आई सड़ने के बाद, तो है क्या हो गया? फिर काका तुमने मेरे फुल्का ही साड़ दिया। मन फुल्के में लगे तो ना, मन तो लगा पड़ा काके में। दनाई किस में गए? संबंधी के होते हुए संबंध तोड़ दिए। तो पकड़ लो इस बात को, वास्ता है आपको अपने कल्याण का। वह वास्ता को अपने कल्याण का, ये राज की बातें गीता की हम ही लेके न चले जाए, आपके अंतःकरण में रख के जाए, तब भगवान मेरे पर बड़े खुश होंगे। अगर एक एक अंतःकरण में मैं रख जाता हूं ये भगवान की छिपी हुई बात, भगवान कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे। अगर ये आपको बात बता दी जाए, अगर ये समझा दी जाए, शाबाश, प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। ये रास की बातें हैं। वैरागी कौन? संबंधी के रहते हुए जिसने संबंध तोड़ दिया है, और जो असल संबंध भगवान के साथ समझता है कि मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी, मेरी बेटी बेटे केवल भगवान की शक्ति से है। जब भगवान ने जिस मेरे संबंधी से शक्ति निकाल ली, अब पर रख नहीं सकना। पेट लवाएंगे थोड़ी देर, साड़ आवांगे। क्यों साड़ आए? भगवान की शक्ति गई। तो फिर भगवान की शक्ति के साथ संबंध है ना। हाँ, संबंधी बने रहे, हम अपना संबंध रावण के साथ रख लेते हैं। इस अवस्था पे व्यास जी ने कहा है, त्वमेव सर्वम, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मेरी माँ की माँ तुम, मेरे बाप के बाप तुम, मेरे पति के पति तुम, मेरी पत्नी की पत्नी तुम, मेरे गुरु के गुरु तुम, मेरे देवता के देवता तुम, मेरी भगवती के भगवती तुम। जिसने इस बात को जाना, मुझे बताओ आप में से कोई उसका मन विक्षेपता में क्यों जाएगा? हाय हाय, उसका मन इधर उधर क्यों जाएगा? टुडे हियर टुमारो देयर, व्हाई नहीं? क्या होगा? उसका मन एक में जमा रहेगा, क्योंकि उसने असलियत को जान लिया, मान लिया। अब वो दिन रात क्यों लगा हुआ है? पहचानने के लिए। पहले मानना, फिर जानना, आखिर में क्या है? पहचानना। अब वो पहचानेगा, अर्थात अनुभव करेगा, रियलाइज करेगा। भगवान क्या फरमाती है? हमारी इष्टदेव जी क्या कह रही है? अभ्यास से वैराग पैदा हो गया, लगातार अभ्यास करते रहे। है वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में, तो आ गया। जो ही आपने वे वैराग हुआ असल के कारण से कि रूप ने चला जाना है। रूप को चलाने वाला कभी नहीं जा सकता,
रूप को चलाने वाला ही मेरा सर्वस्व है, रूप मेरा सर्वस्व नहीं। बस यही फर्क है आप जैसों में और संसारियों में और परमार्थियों में। परमार्थी सृष्टि बनाने वाले में लग गया है, संसारी सृष्टि के रूपों में मरा पड़ा, उसी में फंसा पड़ा है। कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे जो जहान में ना फंस के भगवान में लग जाए। ये आप जैसे बड़े थोड़े जीव, बहुत थोड़े जीव रहेंगे मेरे बच्चे, बाकी सारे उलझे रहेंगे इन्हीं के अंदर। संसारी आदमी आपकी गति को नहीं जान सकते, क्योंकि आप अंदर ही अंदर उड़ारियां मारे जा रहे गए। अंदर भर के अभ्यास करके, मन को कंट्रोल करके, अंदर भर के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख लाए जेड़ा सारे जगदा वाली ओ श्याम प्यारा। ओए वाह वाह ओए वाह, प्रगट करने वाले तेरी मां जीवे, तेरे जैसे एक और पैदा करे। अंदर भर के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख लाए। क्या नजारा? जेड़ा सारे जगदा वाली ओ श्याम प्यारा देख ले। जान गया, असलियत की पहचान कर गया। आपको मेरी कसम, मरने से पहले यह नजारा देख के मरना। शरीर छोड़ने से पहले, किसी चार भाइयों के तख्ते पर उठाने से पहले ये खुद देख के जाना। एक बार मैं देख तो लूं जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। मैं एक देख तो लूं जो इस मुर्दा शरीर को शौक पैदा करो। अरे शौक पैदा कर। एक बार मैंने कई शौक आपने पैदा किए, एक ये भी शौक पैदा कर जो इस शरीर को चला रहा है, एक बार मैं उसको भी देख लूं। फिर बड़े पैमाने पर कहना, वही जो इस जहान को चला रहा है, पहले हम इसको देख ले, वही जहान को चला रहा है। हाय बेटा, हाय हाय, आहा, ये पहले ये शौक पैदा करो जो इस शरीर को चला रहा है, मैं उसका अनुभव करूं, जिसके चले जाने के बाद कोई नहीं रखेगा मुझे घर के अंदर, बिस्तरे पर, कमरे में। मुझे बिस्तर पर भी नहीं रखेंगे, नहीं। कमरे में भी नहीं रखेंगे, नहीं। बरामदे में नहीं रखेंगे, नहीं। आंगन में भी नहीं रखेंगे, कहीं। तो मुझे कहां पटकेंगे? फट्टे के ऊपर है। फट्टे भी आजकल लोहे बन गए हैं। वो कहते कड़ा स्यापा करे, रोज वो फट्टे टूट जाते, लोहे फट्टे बने पहले। उस दिन एक आया था, वो एंगल आयरन के फट्टे, हाय मेरे रब्बा, उस फट्टे पे रख लेंगे और चार भाई उठाएंगे और रस्ते बदलते जाएंगे, और थोड़ी देर भी नहीं उठा सकते। यार मेरा कंधा टूट गया, पता नहीं की खा के मोया। उस वक्त ही बदलाम करते हैं, फिर बड़ा भार है इसके अंदर, बड़ा भार है। हर रब्बा मेरे उस वक्त उनको वैराग नहीं आता, अगर संस्कार ना जागे उनको। यार कंधा लगाइयो, मैं तो, मेरे तो मांस ही उखड़ गया। हाय शाबाश, हाय शाबाश, ले जाएंगे वहां तक। बस क्या जरा भी कदर ना की उन्होंने परमात्मा के चले जाने के बाद, परमात्मा की शक्ति के जाने के बाद कोई कदर नहीं आपकी, चाहे आप पिता हैं चाहे आप पति हैं। ये सब जीते जी के खेल जगत में, जीते जी के खेल। ये सब प्यार है नजरों का, जब तक नजर में बेनजीर है। ओए 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 ओए, जब तक नजर में बेनजीर है तब तक ये सब प्यार है। हाँ, अगर वो गया सब रिश्ते ही खत्म, सब। एक बार ये शौक पैदा करो, एक बार मैं उसको देखूं जिसके कारण से मुझे पत्नी कह के मस्त होता है मेरे पास, कोई मुझे मां कह के लिपट जाती है, कोई मुझे जो है मम्मी कह करके चूम लेती है, प्यार करती है। एक बार मैं उसको देखूं जी वो कौन है, एक बार मैं देखूं जिसके कारण से शरीर के साथ सारे रिश्ते गए। हु इज दैट, हु इज दैट, हु इज दैट? शौक पैदा करो, उत्साह पैदा करो, वो कौन है? बस ये शौक पैदा हुआ, मन चारों छट जाएगा। ये उत्साह पैदा हुआ, नाउ यू आर वेरी ईगर, नाउ यू आर वेरी कॉन्शियस। जब आदमी किसी चीज के लिए ईगर होता है, कॉन्शियस होता है, जो है एंजाइटी पैदा हो जाती है, उसको वैरागी बोलते हैं। मैं कैसी वैराग को समझाऊं, जैसे मुझे समझाया गया, मैं बड़ी चेष्टा कर रहा हूं। जब आप किसी चीज के लिए उत्सुक होती हैं, हमारे हिंदी में दो शब्द बड़े अच्छे हैं, उत्सुकता, व्यग्रता। पढ़ा है आपने? व्यग्र है, गां के पेट में राह है। व्यग्रता, उत्सुकता, इसको बोलते हैं वैराग। तो मुझे बड़ी उत्सुकता है उस चीज को लेने की। इसका मतलब यह है कि कई चीजों से आपका मन हट गया है और एक चीज में लग गया। मैं बड़ी व्यग्र हूं उसको प्राप्त करने के लिए। वेल आई एम वेरी ईगर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, आई एम वेरी ईगर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, इट मीन्स यू आर वैरागी। नॉन अटैच्ड या डिटैच्ड।
में लग गया, ये वैराग्य है। और ये उत्साह पैदा करो, उसको मैं अनुभव कर लूं, उसको मैं देख लूं। शाबाश, हो गया मन कंट्रोल। भगवान ने कितनी सच्चाई से काम दिया है। वैराग में कमाल, जो मन चारों ओर से हट के एक में लग गया, चारों ओर से जाते वहां से इधर से उधर से हट के एक में लग गया। एक में लगने को बोलते हैं केंद्रीभूत हो गए। शब्द विशेष है, मैं क्या करूं, मुझे बोलने पड़ेंगे। केंद्रीभूत हो जाना, सेंट्रलाइज्ड हो जाना, मरकज में आ जाना, अपने में आ जाना। केंद्रीभूत बहुत अच्छा शब्द है, अपने केंद्र में आ जाना, अपने केंद्र में। हाँ, जब शब्द केंद्र आया तो मैं ये श्लोक आपको बताता हूं, आपने पढ़ा भी है, लेकिन इस मौके पर खासकर ध्यान में बैठी बात, ये श्लोक बोलिया करो। ये नौ दर की एक राज, हाय 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 हाय, हो भगवान का फरमान, कितना अच्छा श्लोक है, कितना अच्छा फरमान अपने मन को टिकाने का। ये शरीर की राजधानी है, वो राजधानी कौन जाए, दिल्ली। ये 9 दरवाजे हैं इसके, ये 9 दर की एक राजधानी है तन, रहे चैन से जिसमें शाह बदन का शाह, शरीर का बादशाह कौन, परमात्मा। ये 9 दर की एक राजधानी है तन, रहे चैन से जिसमें शाहे बदन, इस बदन का शाह, उसको एक बार अनुभव करो। आहा, तू बेटी जिस काम में जिद करे पूरी करके छोड़ती है। एक बार मेरी माताओं बेटियों ये जिद करो कि उस शाहे बदन को देखूं, शाही बदन, एक बार मैं उस शाह को देखूं जिसके कारण से शरीर है और जिसके निकल जाने के बाद कोई नहीं रखेगा घर के अंदर। काढ़ो होई रे लोको, काढ़ो होई, जब ये हंस तजी एक काया, गुरु ग्रंथ साहब में आता है। पहले कितना प्यार होता है आपको शरीर से, मेरे पति देव, मेरी जान, मेरे प्राण, पता नहीं क्या बोलती है, तू जान, तेरा काम जाने। बहुत ऐसे मीठे मीठे शब्द लगा के बेचारे को तूने फंसा रखा है। हाँ, फिर मेरी जान मेरे प्राण, तो लेकर पातशाही ताना मारती है, कितना प्राण, तेरे प्राण, तेरी जान, तेरी सब कोई तेरा, ये वो, नियरेस्ट। पर जब ये हंस आत्मा तजी ये काया, प्रेत कहे भागी, प्रेत हुआ, मैं नहीं तेरी शक्ल के डरावनी अलग के साथ, पता नहीं 50 साल उसके साथ रही, अब प्रेत बन गए। जब ये हंस तजी ये काया, प्रेत कहे भागी, जिस तन के साथ इतना प्यार, इतना पुकारती है पहले, उसके लिए प्रेत बन गया। तो पहले हमको न समझ ले, ये तो प्रेत है, मेरे भगवान की शक्ति से कुछ बना हुआ है, अदरवाइज दिस इज नथिंग बट डेड बॉडी। बस अगर अब आपको ये समझा दूं, अगर आपकी बुद्धि में बैठ जाए, इसको वैराग कहती है। यही वैराग आपको अंदर रहने वाले के साथ मिला करा। अगर आप भी नहीं समझते तो मैं आपको खुशकिस्मत नहीं कहूंगा, बदकिस्मत कहूंगा। कितना क्लियर किया है हमारे सरताज ने, मन के राजा ने। बड़े दूर धक्के खा के, तीर्थों पे जाके या गारों में जाके ये बातें पता लगा करती थी। जब भगवान जी आज हमें बेंचों पे बिठा के, नवाबजादियां बना के, वो शहजादे बना के समझा रही है, बता रही है। और ना ये घोर तप के बाद बात पता लगती थी, कोई घोर तपस्वी हमें बताया करता था। और आज कितने आराम से बिठा करके आपको मेरे मालिक ये चोटी का राज बता रहे हैं। कौन सा राज? ये इल्मे शही है, ये राजे शही, ये ज्ञानों का ज्ञान। और गीता के लिए रब ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। ज्ञानों का ज्ञान का एक शब्द बोलो, वन वर्ल्ड। ये तो पता होना चाहिए ना अपनी गीता के बारे में। ये ज्ञानों का ज्ञान ब्रह्म विद्या, क्या बोलती हैं? ब्रह्म विद्या। अब तो जान लो ना कमली हो, अब तो सिर्फ कंगी मार लो। ज्ञानों का ज्ञान इज इक्वल टू ब्रह्म विद्या है। और राजों का राज के एक शब्द बोलिए। नहीं आता, नामे ध्यान में चलो। राजगुह्य, रॉयल सीक्रेट, रॉयल सीक्रेट। भगवान का ये जो उपदेश है, ये क्या है? रॉयल सीक्रेट है। अर्थात ये क्या है? राजगुह्य। नामेध्याय का नाम क्या है? राज विद्या, राजगुह्य योग, जो भगवान के संग मिला देता है। ये तो मैंने बताना है कि गीता जी की महिमा कैसे भगवान ने गाई है। आए आए अपने देश की इंपॉर्टेंस खुद बता गए हैं।
ये राज विद्या है, ये अथवा इसे रॉयल नॉलेज, ए रॉयल सीक्रेट। करे पाक हर शय से बढ़कर यही, बड़ी जल्दी अंतःकरण को निर्मल करने से इससे बढ़ के भगवान कहते कोई साधन नहीं, यही चोटी का साधन है। करे पाक हर शय से, हर शय का मतलब हर साधन से बड़ी जल्दी हमारे मन को निर्मल करके हमारी आकांक्षा उत्कंठा पूरी कर देता। वैराग में सचमुच बड़ी ताकत है। वैराग से आज के बाद आपने डरना नहीं कि वैराग सांप की फुंकार है, नहीं। वैराग तो हाँ विज्ञान है, वैराग तो चोटी का ज्ञान है, वैराग तो सूझबूझ है, वैराग तो चोटी की नॉलेज है, नहीं विजडम है। वैराग तो चोटी की लियाकत है। वैराग के बिना तो इंसान आंखें रखता हुआ भी अंधा है। वैराग तो ज्ञान चक्षु है। वैराग को ज्ञान चक्षु कहा। सुनिए सुनिए सुनिए, वैराग ज्ञान चक्षु जी, मानते हो कि नहीं? वैराग इज इक्वल टू ज्ञान चक्षु, तन इज इक्वल टू चर्म चक्षु, और भगवान इज इक्वल टू बोलो दिव्य चक्षु। हाय 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 हाय। शरीर इज इक्वल टू चर्म चक्षु, ये जो चमड़े में हो चर्म। अच्छा, और जिससे असलियत की पहचान हो वैराग होता है, उसे बोलते हैं ज्ञान चक्षु, या गुरु दे या शास्त्र दे। और भगवान का दीदार इनसे नहीं होता, हाँ, ना ज्ञान चक्षु से होता है। चरम चक्षु और ज्ञान चक्षु भगवान जी के दर्शनों के हमें योग्य बनाते हैं। जब भगवान जी हमें योग्य देखती हैं तब अपनी ओर से एक विशेष दिव्य शक्ति देती हैं। उसको हम हिंदू धर्म के अनुसार 11वें अध्याय के अनुसार क्या बोलती हैं? दिव्य चक्षु, इंट्यूशन आई, इंट्यूशन आई। आहा आहा, दैट इज इंट्यूशन आई। वो भगवान जिसको योग्य समझते हैं, वो कोई गुरु भी नहीं दे सकता, कोई देवता नहीं दे सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश देती बार भगवान की ओर निहारते गए, वो अपना वरदस्त उठा करके देते हैं। भगवान वो रिकमेंड करते हैं, वो विचोले बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे तेरी शादी किसी विचोली से हुई या विचोले से, तो कोई विचोला बना, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण का दीदार कराने में विचोले बनते। जैसे मैं आप सबके लिए विचोला बना हुआ हूं, जीवात्मा को मालिक के संग मिलाने के लिए। ये एक विचोला बन गया बिटवीन मैन एंड गॉड। हम लोग क्या है? बिटवीन मैन एंड गॉड, बीच में खड़े गए। कभी उधर से बातें करते हैं, कभी आपके साथ बातें करते हैं, बीच में खड़े हैं। और अगर आप इसके अनुसार अभ्यास करते रहे, बस फिर आप मेरे मालिक के योग्य हो जाते हैं, मेरे परमात्मा के योग्य। हाँ, कमान, इसको वैराग कहते हैं। ज्ञान चक्षु ही वैराग्य है, जो असलियत की पहचान करवा देता है। इन सब प्राणी पदार्थों की असलियत दिखा देता। प्राणी पदार्थों की असलियत यही तो है। कभी मेकअप अपनी छोड़नी हो ना आपने, मैं आपको तरीका बताऊं, शास्त्रों ने कही। आपने बड़ी देर लगा दी मेकअप करवा के, शादी कर, पता नहीं क्या क्या बिंदिया लगा, ये कर, घंटों लगा देती हैं, घंटों। और आपने अगर ये छोड़ देना हो, ये लगा, कांटे लगा, और पता नहीं क्या कर्ण फूल लगा, तो मार बड़ी चीजें लगाते, मुझे नहीं आती, तो आपके शास्त्र बताते, आपको मैं बताता हूँ। कभी आपने ये सारा कुछ छोड़ देना और साधारण बन के रहना, तो माफ करना मेरी देवियों, मैं तो एक आपका धर्म बाबा हूं। बाथरूम में नंगे बनंगे अपने आप को देखो, बिल्कुल ऑल नेक्ड, आपका मन टूट जाए। ये गंदा शरीर, ये मैं हूं, लाख लानत मुझे। इस गंदे शरीर को मैं सजाने में घंटों लगाती हूं। नथिंग बट हड्डियां, मांस, मज्जा, गंदी अंग से गंध, अंग से गंध, इसको सजाती हूं। शेम शेम शेम। फिर सजा जाओ तो मुझे कहना। अगर इसकी असलियत बाथरूम में देख ली जाए, अगर कोई भी मेरा बच्चा ऑल नेक, जिसे हम कहेंगे विवस्त्र होकर, विवस्त्र, वस्त्र से हट के अगर आप देखो तो शर्म आती है। मैं इसको सजाता हूं। ये जो गंदा सा है, कौन सा अंग है जिसमें से गंध नहीं निकलता? बस फिर सिर्फ शरीर को ढांपा जाएगा, सजा धजा नहीं जाएगा। दिल ही टूट जाता है। क्या सजाना इसको? फिर क्या किसको सजाओगे? मन को और बुद्धि को। मन बुद्धि किससे सजती है? भक्ति से, ना मैं बताता हूं, विवेक से, वैराग से,
भक्ति प्लस ज्ञान, ये 3 ही साधन है। विवेक से, अच्छा बाबा, भक्ति से, नहीं वैराग से, और विवेक, भक्ति प्लस ज्ञान, बस 3 ही साधन। सही कुछ जाने के लिए पता 3600 चीजें चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी कलमें चाहिए, कितनी काली कलमें चाहिए, कितनी कैंचियां चाहिए, हाय मेरे रब्बा, कितनी लाल स्याही तोता तोती बनने के लिए चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ। कितनी कोई पता नहीं क्या चीज चाह गए कि तो वाल आगे आगे रहे, पीछे ना जाए, ये चाहिए। और बतेरे स्यापाई हो जो यहाँ पर एक फांसी लगा लेती हो, ये चाहिए। कितनी चीजें चाहिए मैं नहीं जानता रब्बा। कितनी गानी गुनी तो मानी मुनी चाहिए, कितनियां ये मारिया पहन बैठती हो मोहर और रब्बा, वो कोई अंत नहीं, और दिन बदल बढ़ती जा रही है। और अपने मन को भगवान के काबिल बनाने के लिए विवेक चाहिए, वैराग चाहिए, भक्ति चाहिए, बस। नाइदर मोर नॉर लेस, ओनली 3। भूलना नहीं मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों। विवेक चाहिए जो सत्य असत की पहचान कराए, और मन जब असत से हट जाए, वैराग चाहिए। अच्छा, और फिर इस विवेक और वैराग को मेंटेन करने के लिए भक्ति चाहिए। काका, शादी करने से पहले कमाई कारो मां दे पुत्रा, और कम से कम भी आजकल के जमाने में 3-4 हजार रुपए की आमदनी होनी चाहिए। क्योंकि श्रीमती को लाएगा तो सही मेंटेन कैसे करेगा, तो वो मन मार के थोड़ा आ रही है, मन को जवान करके आ रही है। वो रोज कहेगी शाला मिले श्रीमती ऐसे, रोज कहे आज मुझे साड़ी ले दो, आज मुझे कपड़ा ले दो, आज मुझे फलानी चीज ले दो। श्रीमती का मतलब क्या है? कामनाओं का कोठा। द स्टोर ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू मॉडर्न वाइफ। द स्टोर ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू मॉडर्न वाइफ। बाबा ना इनको नहीं बताता, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं, नहीं बताता। रोज नई कामना, रोज नई इच्छा, तो काफी रुपए चाहिए मेंटेन करने के लिए। शादी कर लेना बड़ा अच्छा, बड़ा आसान है, पर कभी सोचा हाउ टू मेंटेन? कार ले लेनी बड़ी आसान है, हाउ टू मेंटेन? हाँ, शरीर को जन्म देना बड़ा आसान है, हाउ टू मेंटेन? इसी तरह जी क्या विवेक को लेना सत्संग में आसान है, वैरागी बन जाना भी आसान है, हाउ टू मेंटेन? भक्ति कमाओ, भक्ति कमाओ, भगवान के शब्दों को चूमा करो, कर सच्चे दिल से परस्ते भजस्व माम। अब मेंटेन हो जाएगा, विवेक भी मेंटेन हो जाएगा, वैराग भी मेंटेन हो जाएगा। भक्ति कमाओ, सिर्फ गीता पढ़ने से नहीं होगा। नी शर्मा, मैं रोज पढ़ूंगी, चलो मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं टिप्पणी पढ़ूंगी, लेकिन इसको पढ़ाई को मेंटेन कैसे करेगी? अगर भक्ति होगी। भक्ति किसे कहती है बाबा? मन भगवान में लगा रहे, तब भक्ति होती है। पढ़ते हम इसलिए है कि असलियत की पहचान रहे, असलियत की पहचान रहे, कि मेरा मन जो पहले अभ्यास है इन उनको याद न करे, बल्कि इनको बनाने वाले को याद करे। आय हाय आय हाय, इन उनके बनाने वाले को याद करे। इसको भक्ति की याद रखें। मेरा पता नहीं भक्ति का अर्थ हमारे देश में बड़े गलत बताए गए। भक्ति ये करो, भक्ति वो करो, भक्ति टिक्के लगाओ, भक्ति ये बनाओ, भक्ति तीर्थों पे जाओ, भक्ति का और इसका परमात्मा के चरणों की सुगंध, भक्ति का इससे कोई मतलब नहीं। ये सारे कर्म किए जाते हैं केवल मन को भगवान में टिकाने के लिए। हमें उल्लू बना दिया गया, बुद्धू बना दिया गया पंडितों ने, खास करके ये तीर्थ पे रहने वाले कच्छु कुंभ ने जो बैठेंगे पांडे, हमें बिल्कुल घुघू बना दिया। भक्ति का तो मतलब है सदा मेरा पे हम। लो आपका कृष्ण ये कहता है, आपके सरताज ये कहते हैं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी, ये भक्ति है। भक्ति, हाँ, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल, ये भक्ति है। वही मर गए, वही तो किसी ने बताया ही नहीं। बारी वेशभूषा, बारी इंडिकेशन, बारी लक्षणों को लेकर कहते हम तो बड़े भगत है। ये भगत नहीं, ठगत है। भगत परमात्मा की सौ कभी नहीं कहेगा मैं भगत आ गया तो कोल, मुझे आटा दो तो मुझे दाल दो, कभी नहीं कहेगा। उसके लक्षण ही बताएंगे कि ये रब दा भगत है। भगत बारी कोई लक्षण नहीं लगाता। ब्याही हुई कभी नहीं बताती मेरी शादी होगी, तेरे शरीर के लक्षण बताएंगे, तेरा ब्याह हो गया, हाँ मेरा ब्याह हो गया, ये तेरे लक्षण बता रही है। कुंवारी के लक्षण बताते हैं कि कुंवारी है। साधारण जो हो वो कुंवारी, हाँ, जो तो सब्जी की क्यारी वो कुंवारी, हाँ, और जो फुल्ला दी कुंवारी वो ब्याही।
फूल की तरह रंग रुंग भले होती है, ये यूं किया होता है, ये फूलों की क्यारी है और ये दूसरी क्यारी है, ये तोरियों की क्यारी है साधारण है। शाबाश, कमान है वैराग में कमाल। वैराग तो हमारे गुरुओं का भी गुरु है, जो हमें संसार की असलियत बता के इसे हटा देता। संसार की असलियत बता के, संसार की असलियत पता लगा, जैसे मैंने कहा बाथरूम में जाएंगे वैसे अपने शरीर को देखे तो वैराग हो जाता है, क्योंकि असलियत का पता लगे कुछ भी नहीं, ऐसा गंदी गंध है। असलियत को भुला देता है ये फैशन, ये सोमेनी जो है कपड़े कुपड़े ये वो, ये असलियत को भुला दिया, असलियत को याद करा दिया बाथरूम में। हाँ ये असलियत। अब मन हटा और मालिक के संग लगा। ये मैंने आपको बताया, शास्त्र भी कहता है कि रजोगुण को ये बताओ, रजोगुणी अगर शरीर से हटेगा तो लगे कहां, उसको लगे रहने दो, फंसे रहने दो, उसे पंगे ले लेने दो, ताकि वो तजर्बे कर करके समझ जाए इन्ना तिला विच अड़िया तेल। एक बार उसे समझने दो। आपका मन चुके लगना चाहता है एक में, फिर भी भटकता है, तो उस भटकन को दूर करके एक में लगने के लिए असलियत की पहचान, बेटी उस रियलिटी का अनुभव कर लेना, मौज बहार, इसको वैराग कहते हैं। यही हमारे कृष्ण कह रहे, वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में गिनती के लाल। समझाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। भगवान मुझे सफल मनोरथ करे और आपकी बुद्धि में यह आ जाए कि संसार और भगवान की असलियत को पहचानने का नाम वैराग है। असलियत को पहचान करके भगवान में लग जाने का नाम वैराग है। दोनों की असलियत जान ली, जान से मन हट जाएगा और भगवान में लग जाएगा, इसे वैराग कहती हूं। डिटैच अटैच, संसार से डिटैच हो जाएंगे और मालिक की ओर जो है लग जाएगा। यही बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बोले रबदा की पाना ऐदू पटना ऐदे लाना। बिल्कुल ठीक है, पर पुटना आसान थोड़ा है। जन्म जन्मांतर से हम फंसे हुए अपनी माँ में, अपने पिताजी में, बहनों में, भाइयों में, पत्नी में, पति में, अपने बाल बच्चों में, ये हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये बने रहेंगे, संबंधी बने रहेंगे, संबंध खत्म हो जाएगा। संबंध भगवान के साथ जो इनकी जान प्राण है, जो इनकी जान प्राण है, संबंध उनके साथ, संबंधी हमारे साथ है, संबंधी हमारे साथ संबंध। इससे मैं नहीं ज्यादा समझा सकता जे, इससे ज्यादा मेरे से नहीं समझाया जाता, ना मुझे इससे ज्यादा समझाया गया जी। संबंध भगवान के साथ, संबंधी मेरे तन के साथ, संबंधी मेरे बगल में, संबंधी मेरी छाती में है। संबंध हमारा भगवान के साथ, संबंध करता है मन, संबंधी होती है तन की। संबंधी बने रहे, संबंध टूट जाए, बड़ी गजब की बात, बड़ी कमाल की बात। अब हमारा संबंध तो भगवान के साथ होगा जो इनकी जान प्राण है। संबंधी बने रहे, बनी रहिए मुन्नी, बने रहिए मुन्ना, चौदह मुन्ना, बने रहे हमारे पति देव, इतनी सहूलतें देती हैं, बनी रहे पत्नी, बड़ी सहूलतें देती है। हाँ, ये कोई हानिकारक नहीं, हानिकारक होता जब इनके साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं। आय हाय हाय हाय, जब इनके साथ हमारी ये हम फंस जाते हैं। कोई दो कागज फंसती हैं गोंद में और हम फंसती हैं वासना करके, कामना करके। गोंद क्या है? मोह। मोह में क्या होता है? कामना, स्वार्थ। ये हमें मार देता है, यही बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालता है। संबंध बना रहे, संबंधी बने रहे, संबंध तो भगवान के साथ। अब कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, केवल आप अपना कर्तव्य कर्म करेंगे। सुन मेरी भगवती, कर्तव्य कर्म करती हुई नजर आएगी, लेकिन अड़ती हुई नजर नहीं आएगी, फंसती हुई नजर नहीं आएगी। हाय, भगवान करे जो आज प्रसंग प्रभु चला रहे गए, ये हम सब पे लागू हो जाए। सब पर ऐसे स्थानों में आकर यही तो हमने सीखना, जो हमें कहीं नहीं बताया गया, यही सीखना। इसी से मुकद्दर बदल गए, संस्कार बदल गए, इसी से बिल्कुल तकदीर बदल गई, तदबीर बदल गई। ओ मेरे रब्बा, ओए, तकदीर बदल गई, तदबीर बदल गई, भाग्य बदल गए, प्रारब्ध बदल गई। जब आपने इस राज को जान लिया, दृष्टिकोण ही बदल गया। बहुत अच्छे। आहा, शेर
ऐसे कीर्तन चलती हैं। थोड़ा सा आपको मजा दूं। ये वो दर गए जहाने से तकदीरें बदलती गए। सुनिए गौर से। ये वो दर गए जहाने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। निस्संदेह ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। सब कॉम्प्लिकेशंस सॉल्व हो जाती हैं, सबका सल्यूशन मिल जाता है जब हमारे में विवेक और वैराग उत्पन्न हो जाता है। बिगड़ा हुआ मन बिल्कुल सरल हो जाता है, साहू बन जाता है, जेंटल हो जाता है। भगवान करे ऐसा ही हो, परमात्मा कृपा करे ये ऐसा ही बन जाए। आहा, परमात्मा करे ऐसा हो। कहा करो अपने मन को, प्रभु मुझे तो बस यही बख्श दे, ऐसा ही कर दे। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जुस्तजू तेरी, जुस्तजू अर्थात ढूंढ रही हो, तुझे तलाश कर रही हो। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जुस्तजू तेरी, के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। जोर की ताड़ी। के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे मेरा साथी जमाने में बनाना उसको ऐ भगवन। हाय, और तो मेरा साथी बनाना ना, क्या अगर बनाना तो फिर उसको बनाना। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको ऐ भगवन। भगत निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मांगा करो अपने भगवान से, ये कामना पूरी करवाया करो। मुझे वो बख्श दे आंखें कि जिसमें जुस्तजू हो तेरी, कि जर्रे जर्रे में फकत दीदार तेरा हो। भगवान जरूर हाँ कर देंगे, आपकी ये कंठा प्रभु पूरी कर देंगे। ऐसी तमन्ना पैदा करो, इसको वैराग कहते हैं। लूट लो भगवान को। ये प्रेमी का ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। प्रभु ये प्रेमी का ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। मेरे सिर पर कृपा का
सरकार तेरा वो मेरे सिर पर कृपा का घात जब सरकार तेरा वो मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा वो जुबा वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा वो। यही तो वैराग है कि मन बुद्धि आंखें सब शुभ शुभ चाहती है और अशुभ से अपने आप को हटाना चाहती है। जब मन में ये उमंग हट जाए कि मैंने अशुभ से हट जाना है, शुभ में लग जाना है, इससे बढ़ के वैराग और कुछ नहीं होता है। शुभ की लगन और अशुभ से उपरांता, यही वैराग है। हमारे कृष्ण इसी को वैराग कह रही है। यही यथार्थ रूप में वैराग है। बाकी वैराग नहीं, पखंड है, जिसमें मन तो लगे नहीं, तन द्वारा हम बाहर से एडवर्टाइजमेंट करते रहे, मैं बड़ा वैरागी हूं, उसको मेरे भगवान कहते हैं। बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार है कि मन तो मेरी ओर लगा नहीं सका, केवल तन द्वारा अपनी कामनाएं पूरी करना चाहता। तन को उसने एडवर्टाइजमेंट बना रखा है, तन को उसका विज्ञापन या इश्तिहार बनाया हुआ है। आजकल वैरागी नहीं है, क्या इश्तिहार बने हुए हैं, किसके? वैराग के। सिर्फ तन से वैराग का इश्तिहार बना रखा है। ये कपड़े जैसे इश्तिहार लगा होता है, फलाने का जलसा होगा, तन को जो सजास जू के इश्तिहार का काम करते हैं। हम बड़े वैरागी के, बड़े भगवान के भक्त हैं। हाय रब्बा, ये पखंड होता है, जिसे नथिंग बट हिपोक्रेसी जो हमारे में भगवान करे। कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना आए, अपने आप के कुर्बानी के पुतले हो, अपने आप को कुर्बान करने वाले हो, बेड़ा पार हो जाता। पूरी कोशिश कर रहा हूं जो मेरे प्रभु ने कहा है, वैराग में कमाल, उस वैराग का नक्शा खींच रहा हूं, उस वैराग की रूपरेखाएं बना रहा हूं, उस वैराग का एक ड्राइंग मास्टर की तरह मॉडल तैयार कर रहा हूं। व्हाट इज वैराग? हियर इज वेरी गुड मॉडल जो हमारे व्यास जी ने बताया, ऋषियों देव ऋषियों ने जो मॉडल तैयार किया हमारे सामने, वही आपको रख रहा हूं। आप समझने की चेष्टा करें, न केवल समझे, फौरन अपना लें कि ये अवस्था में बना लूंगा। ऐसी उमंग, ऐसी तरंग, ऐसी लहर, ऐसी उत्कंठा, ऐसी अभिलाषा मैं अपने मन में पैदा कर लूंगी। भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। तब बिगड़ा हुआ मन भगवान के चरणों में लग के अपना कल्याण कर जाएगा। तब ये कख मन लख बन जाता है। तब ये मन, जिसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, पहले जो वासनाओं का पुतला, कामनाओं का पुतला, गंदी आदत का पुतला, जो मन जीरो था, जीरो, वही अब मन बन गया हीरो। फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम जीरो टू हीरो। अब यही हीरो बन गया, अपनी गंदी कामना छोड़कर, गंदी इच्छाएं छोड़कर, गंदी अभिलाषा और गंदी आदत छोड़कर। हाय, नो मोर बैड डिसीजन, नो मोर बैड थॉट, नो मोर बैड कंपनी एंड बैड एक्टिविटीज। हर एक मेक हेल्दी डिसीजन, हेल्दी थॉट, हेल्दी एक्टिविटीज एंड ऑल साउंड एक्टिविटीज। इसको वैराग कहती है। ये बड़ा दना है। वैराग तो मतलब दनाई से है, वो बड़ा दना है, वो बहुत होशियार है। आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूं आज के प्रसंग में, वैराग क्या है इससे बढ़ के कौन समझाएगा जो भगवान जी ने कहा, जो हो अक्ल आजाद। आय हाय, न भूलना है भोली भाली, डबल रोटी को भले ही भूल जाना, पर इसको ना भूलना जो भगवान कह रही है। जो हो, दूसरे अध्याय में कहा बीच में, जो हो अक्ल आजाद, नाम रूपों को जंजाल बोलती है। जो उलझा ले वो जंजाल है, जो सुलझा दे, हाँ वो तो ज्ञान होता है। जो उलझा दे वो जंजाल। जो हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू, मोह के जाल से, फिर सुनी बात से भी करे एतराज। जो संसार संबंधी हमने नाना प्रकार की बातें सुनी, मन टूट गया और नहीं सुनने का शौक ही ना हो, इससे बढ़ के वैराग क्या होगा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनिया। जो बातें हमने संसार संबंधी नहीं सुनी, शौक ही नहीं रहा। जो सुनी थी उससे मन टूट गया, नई बातें सुनने का शौक न रहा। इजिकल टू वैराग। हाय काय, इजिकल टू वैराग। हाय काय, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। वो मेरा चढ़ता वैराग, मेरा बढ़ता वैराग, मेरा चढ़ता वैराग, मेरा बढ़ता वैराग। कैसे चढ़ता बढ़ता वैराग? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।